दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो हैं समस्याओं से दिन ब दिन घिरते जा रहे हैं। क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है और जो करंट पॉलिटिकल जो सिचुएशन और चल रहा है और जो उनके इर्द-गिर्द जो समस्याएँ या घटनाएँ चल रही है, वो इसी तरफ इशारा करती है। क्या है घटनाएँ? मैं आज आपको इस सारे घटनाओं को एक-एक करके बताऊँगा कि मैं क्यों मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के आने वाले दिन बहुत खराब होने वाले हैं। और ऐसा मेरा मानना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 4 जून के बाद तो उनकी समस्याएँ ऐसी आएँगी कि आप देखते रहिएगा और ब बत सोचिएगा कि मैंने जो बोला था वो सच है या गलत है। अब मैं बताता हूँ एक-एक करके समस्या। देखिए, सबसे पहले तो 2 जून को उनको जेल जाना ही है। लेकिन वो तो एक समस्या अलग है कि जो आप जानते हैं। समस्याएँ क्या है? स्वाति मालीवाल के केस में जो विभव कुमार के पास केस चल रहा है, विभव कुमार का इंट्रोगेशन हो रहा है या उनको लेकर पुलिस का गहन छानबीन कर रही है। तो आप मान के चलिए कि विभव कुमार अगर टूट गए, तो अब देखिए, मैं पहले भी बताया था कि उनके फ़ोन में केवल इस जो भी इंसिडेंट हुआ था स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल का, उस वीडियो फुटेज या वो ऐसा कुछ चीज़ को मिटाने के लिए वो कोई बहुत बड़ा रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन को। क्योंकि जो फ़ोन होगा, कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतना अपना जो अगर उनके साथ कोई व्यवहार करेगा तो उसको शूट करेगा। मैं किसी के साथ अगर अब्यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्यों शूट करूँगा? मैं वो पार्ट शूट करूँगा जिसमें कि मैं सही साबित हूँ। तो एक मेरा ये सवाल था कि विभव कुमार ने अपने फ़ोन को रीसेट क्यों किया? वो भी मुंबई में। तो विभव कुमार 2004 से जब 2000 से जब अरविंद केजरीवाल परिवर्तन के थ्रू काम कर रहे थे, उस समय मनीष सिसोदिया थे, विभव कुमार और स्वाति मालीवाल भी जुड़ी थी। तो ये सारे लोग उस समय से काम कर रहे थे, तो बताया जाता है, कुमार विश्वास ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि ये तो मतलब मीटिंग फिक्स करता था और वो कैमरे लाइट वगैरह करके इंटरव्यू लिया करता था, तो वैसा काम करता था। वो आदमी कैसे उनका पीएस हो गया, ये बड़ा बात है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत राज जानता होगा। तो अब क्या-क्या उसके मोबाइल में राज होंगे और वो ईडी जो शराब घोटाला में है, उसमें भी उससे पूछताछ हुई है और इसके पहले भी उस पे मारपीट का आरोप लगा है। लेकिन इस बार अगर वो फँस गया, अगर वो डाटा रिट्रीव हो गया, तो बहुत कुछ हो सकता है। ये अरविंद केजरीवाल का हाल ही के इंटरव्यू, मैं उसमें बाद में बात करूँगा, जो इंडिया टीवी के पिनाज त्यागी ने इंटरव्यू लिया था, उसमें साफ-साफ उनके चेहरे पे जब क्वेश्चन आंसर हुआ था, तो झलक दिखाई पड़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जैसे ही अब चुनाव का जो दिल्ली का चुनाव जो हुआ, वो खत्म होने के कगार पे, मतलब अब तो खत्म हो गया, लेकिन जब खत्म होने के कगार पे था, तो राहुल गांधी ने ये अपने रैली में बोला कि क्या बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल को छोड़ देते, लेकिन एक आदिवासी जो मुख्यमंत्री है, वो कोर्ट उसको नहीं छोड़ता है। तो इनडायरेक्टली वो बोल सकते हैं कि केजरीवाल के ऊपर उनका आरोप था, या बोल सकते हैं कि उन्होंने उनके विरोध में बोला। और ये बात अब पता चलेगी जब 7वें फेज का चुनाव अब पंजाब में होगा और अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में जाएंगे चुनाव प्रचार करने, तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही फाइट है, जिसमें कई लोग ऐसे बोलते हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, या उनके बाजवा हैं या अमरिंदर सिंह हैं, ये सारे लोग चाहते हैं जो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी से जो विरोध करते रहे कि इनके साथ गठबंधन हो। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए असली जो फाइट है अब शुरू होगी पंजाब के दौरान। तो अब वो फाइट में जब चुनाव प्रचार रैली करेंगे, तो किसके लिए बोलना है, क्योंकि साथ तो चुनाव लड़ नहीं रहे। तो अब जो धीरे-धीरे उनका जो है चक्र वो घिरता जा रहा है। और तीसरा एक और बहुत बड़ी बात है, कम से कम जब से वो छूट के आए हैं, वो मनीष सिसोदिया से मिलने नहीं गए। बोलने अलग बात हो कि वो 2-4 बार वो बोल देते हैं, मनीष सिसोदिया का नाम रख लेते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया काफ़ी साल से जेल में बंद हैं। काफ़ी टाइम हो गया उनको बंद हुए। तो कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को एहसास होगा कि भाई, मेरे को तो इसमें कुछ मिला नहीं। अरविंद केजरीवाल के अगर मान लीजिए कल को उनकी वाइफ हो जाती है दिल्ली चीफ मिनिस्टर, आज जैसा वो बोल रहे थे इस इंटरव्यू में कि मैं ही रहने वाला हूँ, तो मनीष सिसोदिया तो जेल में ही रह जाएँगे। तो अगर अरविंद केजरीवाल के जो मेन जो साथ रहने वाले अगर मनीष सिसोदिया टूट गए, तो फिर क्या होगा? जिसकी आशा भी बताई जा रही है। तो कहीं न कहीं जो अरविंद केजरीवाल का डर है
कि वो एक अभी इंडिया टीवी पे पिनाज जो थी उनके साथ उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में आप सोचिए कि उन्होंने सवाल पूछा कि स्वाति मालीवाल के ऊपर आपका क्या कहना है कि आप घर में थे तो आपने, उनका कहना है कि आप घर में थे या नहीं, तो उन्होंने बोला मैं तो घर में नहीं था। तो बोले कि अगर घर में नहीं थे तो फिर आपका क्या कहना है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो संजय सिंह बोलते हैं कि वो बुरा हुआ, तो पहले एक्सेप्ट किया, बाद में आतिशी ने इसको एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका क्या मानना है? उन्होंने हर बार पे यही बात बोले। जैसे याद है आपको राहुल गांधी और अर्णव गोस्वामी का इंटरव्यू हुआ था, उसमें हर बात पे अर्णव गोस्वामी के यही बोलते रहे कि विमेन एम्पावरमेंट। तो मतलब लोग ने वही से ही कुछ सवाल जो है अरविंद केजरीवाल हमेशा बोलते रहे ये कोर्ट के अंदर मामला है। हर चीज़ कोर्ट के मामला अगर कोर्ट के ही अंदर है उनका, स्वाति मालीवाल और केजरीवाल का मामला या विभव कुमार का, तो फिर जो जितने लिकर जो स्कैम में ये अंतरिम जमानत पे बाहर है तो ये भी कोर्ट के मामला में है। तो फिर उस पे रैलियों में क्यों बोल रहे हैं? उस पे बोलने के लिए उनके पास आज़ादी है, लेकिन इस पे बोलने के लिए कोई आज़ादी नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला, उन्होंने तो यहाँ तक बोलिया कि जुडिशियल सिस्टम सेट है, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट में तो आपको बोला गया कि भाई आपको क्लीन चिट नहीं दिया, हाई कोर्ट ने तो माना कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो। सिसोदिया को भी बोला, आपको भी बोला कि आपके बारे में बोला, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? उन्होंने बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा नहीं बोला मेरे लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। फिर उसने बोला वो पत्रकार ने कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला आपको कि ये एंटरिम जेल है, इसका उस केस से कोई रिलेशन नहीं है जिसमें आपके ऊपर आरोप या आपके ऊपर आप जिसकी वजह से आप जेल में हो। तो उन्होंने इस बात को वही कि कोर्ट के अंदर मामला है, कोर्ट के अंदर मामला में एक चीज़ रट के आए थे। उसके बाद उन्होंने एक और बोला कि मोदी जी जिसको चाहे वो तो जेल में डाल सकते हैं। मोदी जी, मेरे को किसी ने अंदर से बोला कि अगर चाहे तो मोदी जी निकाल सकते हैं, तो जेल में डाल सकते हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा, तो फिर इसका मतलब कि आप मोदी जी की वजह से आप जेल से बाहर हो, फिर आप कैसे बोल रहे हो? आप मानते हो कि मोदी जी जिसको चाहते हो जेल में डलवा देते हैं, तो इसका मतलब कि अभी आप जेल से बाहर आए तो मोदी जी की वजह से हो, क्योंकि मोदी जी अगर नहीं चाहते तो आप जेल से बाहर नहीं आते, आप ही के कहने के अनुसार। लेकिन इस बातों पे केजरीवाल के पास उनके जो एक्सप्रेशन थे काफ़ी फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे थे और उनको लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया आज। उसके बाद उन्होंने बोला, जब अखिलेश के आप सामने से क्यों हटा दिया आपको, आप तो हर जगह बोलते रहते हैं लेकिन इस बार क्यों नहीं बोले आप? तो उन्होंने बोला कि नहीं, संजय सिंह ने तो जवाब दिया ना। तो बोला कि क्या संजय सिंह की बात मानते? तो संजय सिंह की वो बात क्यों नहीं मानते कि संजय सिंह ने बोला था कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था। तो उनकी ऐसा लगा मुझे कि पूरी इंट्रोगेशन सीबीआई टाइप या ईडी टाइप हो रहा है उनका। उस समय अरविंद केजरीवाल, ऐसा उनका भाव लग रहा था कि कैसे ये जो बोल सकते इंटरव्यू ख़त्म हुआ यहाँ से गायब हो। उसने बाद में उस पत्रकार ने बोला कि जब आप 4 जून के बाद मिलेंगे, तो कह रहे कि नहीं 4 जून के बाद तो मैं जेल जा रहा हूँ। तो क्या? तो कह रहे कि नहीं, आप तो बोले ना सरकार आपकी आ रही, तो सरकार आपकी आ जाएगी तो आप तो जेल से बाहर हो जाओगे, तो मिलोगे ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल अब इस पत्रकार से कभी भी इंटरव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बार अरविंद केजरीवाल को ऐसे मतलब जर्नलिस्ट का सामना करना पड़ा जिसका उसको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आज तक वो बड़े बड़े जो बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट दे के और ऐसे मीडिया हाउस को मैनिपुलेट कर चुके हैं, तो इस बार वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उनको ऐसे व्यक्ति से, जर्नलिस्ट से सामना हो गया जिसका उन्होंने कभी इल्म नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल की हालत जो है, आप देखते जाइए कि इनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। इनके पास संजय सिंह, देखिए अगर ये जेल में गए और कोई और दबाव पड़ा तो अब आम आदमी पार्टी भी टूटने का डर है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो। और अगर चुनाव ये सातों के सातों सीट हार जाते हैं, जिसकी संभावना मुझे ज़्यादा लगती है, वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा कि चारों के चारों, सातों के सातों सीट ये लोग हार जाएंगे, जिसमें जो 4 इनका है वो 3 कांग्रेस का है। ये सातों सीट हार जाए, उसके बाद आप सिर पुटौल देखिएगा। और यही सामना करना पड़ेगा इनको पंजाब में। पंजाब में देखिए कितने लोग आम आदमी पार्टी का छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये एहसास हो गया कि ये पार्टी आज नहीं तो आज टूटने वाली है। उसे मडराया जा रहा है कि आपको ये पता है कि वो बोल रहे थे कि नहीं, मैं जी उनसे सवाल पूछा गया उसी इंटरव्यू में, क्या राज्यसभा सीट के लिए कुछ चल रहा है क्या? देखिए राज्यसभा सीट तो अभी इनके पास तो मतलब राज्यसभा सीट चुनने के लिए कम आदमी बचे हैं। इनके पास कैंडिडेट हो गए मनु सिंघवी, जो कि अभी बताया जा रहा है, न्यूज़ में चल रहा है कि मनु सिंघवी के लिए सब मामला हुआ। तो या तो अब राघव चड्ढा को हटाना पड़ेगा या तो स्वाति मालीवाल को।
ये उन पे डिपेंड करता है, जो इसके बाद किसको देने में। तो स्वाति मालीवाल के तो उनकी लड़ाई हो गई, तो देखते हैं क्या होता है। सारा मामला आपको 4 दिन के बाद धीरे-धीरे 1 महीना के अंदर पूरी कहानी पता चल जाएगा, कौन कितने पानी में, किसको कहाँ पे जाना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये सारी मामलाएँ जो है, जो उनके पार्टी की फूट हो गई, या जो इंडी गठबंधन उन पे हमलावर हो जाएगी धीरे-धीरे, या साथ छोड़ने लगेगी, वो अकेला पड़ जाएँगे। और दूसरा, सबसे बड़ी बात कि अब जो पार्टी के साथ-साथ जो उनके ऊपर जो आरोप गहराते जा रहे हैं, जिसमें अगर सबूत मिलने लगे, जो कि ईडी अभी ने सबूत पेश किया, तो अरविंद केजरीवाल उनको अब पहली बार सुना कि उनको अभियुक्त बनाया है, तो धीरे-धीरे इन पे शिकंजा कसता जाएगा। और ये आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलों का दौर सामना करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में, आज के अंक में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।